बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग तृतीय पाठः शब्द परिचय 3 पढ़ेंगे। और आज के इस पाठ में नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में बताया गया है और इसमें चित्र के माध्यम से यहाँ पे उसके बगल में वाक्य लिखे हुए हैं और उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। तो सभी बच्चे अपनी रुचिरा पुस्तक निकाल लेंगे संस्कृत की और उसमें पेज नंबर 17 पेज नंबर पर ये पाठ दिया हुआ है। 16 पर है ये, यहाँ से शुरुआत है 16 पेज नंबर पर। और इसमें जो है तृतीय पाठः शब्द परिचय 3 लिखा हुआ है। पहले चित्र में एक महिला अपने हाथ में कुदाल लेकर खेत को, ज़मीन को खन रही है और वहाँ पे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है एतत् किम। यहाँ पर एतत् किम, यह क्या है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् का मतलब है यह, नपुंसकलिंग में पास की वस्तु के लिए एतत् यह का प्रयोग करते हैं और किम का अर्थ होता है क्या। किम जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है। एतत् किम, एतत् यहाँ पर एतत् खनित्रम अस्ति। तो यहाँ पे खनित्रम पद आया है, खनित्रम। और खनित्रम कहते हैं कुदाल को। एतत् खनित्रम, एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका, श्रमिका कहते हैं मजदूरनी को। श्रमिका का अर्थ है मजदूरनी। यहाँ पर एक पद आया है श्रमिका और उसका अर्थ है मजदूरनी। मजदूर होता है पुल्लिंग में और मजदूरनी होता है स्त्रीलिंग में। तो इस तरह से जो लेबर का काम करते हैं, जो फीमेल लेबर होते हैं उनको मजदूरनी कहते हैं और जो मेल लेबर होते हैं उनको मजदूर कहते हैं। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका यानी मजदूरनी, खनित्रम यानी कुदाल, चालयति चला रही है। तो यहाँ पे कुदाल चला रही है। तो यहाँ पर खनित्रम जो है वो नपुंसकलिंग शब्द का एक वचन का रूप है। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में खनित्रम आता है। तो एक वचन और द्विवचन नपुंसकलिंग का एक जैसा होता है। खनित्रम, खनित्रे, खनित्राणि। और फिर द्वितीय विभक्ति में भी यही रहेगा कर्म कारक में, खनित्रम, खनित्रे, खनित्राणि। तत् किम, अब यहाँ पर ये दूसरा पद दिया हुआ है तत् किम। अब यहाँ पर एतत् का अर्थ था यह। एतत् जो है वो पास की वस्तु के लिए यह का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर तत् का प्रयोग किया गया है वह। वह यानी जो थोड़ी दूर वस्तु है उसको वह कहेंगे। जैसे जो पास में है यह और जो थोड़ी दूर है वह। तो तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। अर्थात आराम करने की जगह को जो बना हुआ है यहाँ पे कमरे की तरह, शेड डला हुआ है उसमें, तो इसको विश्राम गृह कहते हैं। तत् विश्राम गृहम अस्ति। तो तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। किम, किम मतलब क्या।
किम का प्रयोग कई बार हुआ है और कई जगह पर हुआ है। पहले वाक्य में भी इस पाठ का जो प्रथम वाक्य है एतत् किम, इसमें भी किम का प्रयोग हुआ है। और दूसरे चित्र के पहले वाक्य में तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। भित्तिकम कहते हैं घेरे को या दीवार को, तो यहाँ पे भित्तिकम, भित्तिकम कहते हैं घेरे को या दीवार को, जो बाउंड्री बनती है उसी को घेरा या दीवार कहा जाता है, भित्तिकम। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब है आगे किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। तो चित्र में भी बना हुआ है और चित्र में भी इसके चारों ओर घेरा या दीवार ऐसा कुछ भी नहीं बना हुआ है। और इसीलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। एते के, अब हम लोग यहाँ पर तीसरा चित्र देखते हैं। तीसरे चित्र में, पहले चित्र में हम लोग खनित्रम के बारे में जाने। खनित्रम जो है वो बच्चों के लिए नया नाम है, खनित्रम। और यहाँ पर भित्तिकम यानी दीवार, और विश्राम गृहम विश्रामालय जिसको कहते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके हाथ में अंगूठी है और उसी के बारे में यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है। एते के, ये सब क्या है। एते अंगुलीय के अस्तः, एते मतलब ये सब, अंगुलीय के अंगूठियाँ, दो अंगूठी, अस्तः मतलब है। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सुवर्णकारः कहते हैं सोनार को, सोनार अंगुलीय के रचयति, रचयति मतलब बनाता है। तो यहाँ पे अंगुलीके का जो ऊ की मात्रा है वो प्रिंटिंग मिस्टेक में थोड़ा आगे चली गई है, तो इन दोनों ही मात्राओं को अंगा के नीचे लगाना है, अंगुलीय के पद बनेगा। अंगुलीय के रचयति, सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सोनार अंगूठी बना रहा है। यहाँ पर अंगुलीय के पद जो है वो द्विवचन में प्रयोग किया गया है, अंगुलीय के। और इसका अर्थ यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, अंगुलीय के, अंगुलीय के यानी अंगूठी, अंगूठी को बोलते हैं अंगुलीय के। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों पद आया है। और इसमें जो है अंगुलीय के पद में द्विवचन का प्रयोग है और सुवर्णकारः कहते हैं सोनार को, सुवर्णकारः। सोनार, यहाँ पे सोनार कहते हैं स्वर्णकारः को। तो इस तरह से इसको कोई कोई लोग सुनार भी बोलते हैं, कोई कोई लोग सोनार भी कहते हैं, सोना से सोनार। और सुनार भी बहुत लोग बोलते हैं। सुवर्णकारः से सुनार हो गया। अंगुलीय के रचयति, सुनार जो है वो अंगूठियाँ, दो अंगूठी बना रहा है, रचयति, अंगुलीय के रचयति। अब सुवर्णकारः कर्ता जो है वो एक वचन का है, इसीलिए यहाँ पे रचयति का प्रयोग किया गया है। और क्या बना रहा है, अंगुलीय के, अंगूठी, तो दो अंगूठी बना रहा है इसलिए उसमें द्विवचन का प्रयोग है। ते के वे सब क्या हैं, ते के वे सब क्या हैं।
ते बस याने स्तः। ते मतलब वे सब, बस याने दो बस है, इसीलिए यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया गया है, और स्तः मतलब है। तो इसमें जो है नपुंसक लिंग शब्द में किम के कानी होता है, तो यहाँ पे ते जो है वो ये द्विवचन के लिए प्रयोग किया गया है। ते मतलब वे दोनों। ते बस याने स्तः, वे दोनों बस यान है, यानी कि बस जो गाड़ी होती है उसे बस कहते हैं इसको, जैसा चित्र में बना है। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे बसयान कुत्र मतलब कहाँ, गच्छतः मतलब जाते हैं, जाती है। बसयान है बस जाती है होता है। तो ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कुत्र मतलब कहाँ, गच्छतः मतलब जाती हैं। यहाँ पे गच्छतः का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये द्विवचन है। गच्छति एक वचन होता है, गच्छतः द्विवचन होता है, और गच्छन्ति बहुवचन होता है। तो यहाँ पे दो बसें हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है गच्छतः। अब यहाँ पे ते रेल स्थानकम गच्छतः, ते मतलब वे, रेल स्थानकम, रेल स्थानकम मतलब रेल का जो स्टेशन होता है, रेल स्थान पर गच्छतः मतलब जाती हैं। तो यहाँ पर बस याने में द्विवचन का प्रयोग है, और ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे बसयान कहाँ जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे स्टेशन तक जाती हैं। रेल स्थानकम का अर्थ होता है स्टेशन, तो यहाँ पर रेल स्थानकम स्टेशन हो गया। रेल स्थानकम स्टेशन इसको बोलते हैं, स्टेशन। और अब यहाँ पर जो अगला चित्र बना हुआ है, इसमें अभी तक हम लोगों ने पहले चित्र में एक वचन का पढ़ा, यह एतत् के बारे में, और वह तत् के बारे में पढ़े दूसरे चित्र में, और तीसरे चित्र में द्विवचन का प्रयोग सीखा गया, एते के, एतत् एते, और तत् ते, वह वे दोनों। तो तत् ते और एतत् एते, एतत् और एते यह के लिए प्रयोग किया गया है, और तत् और ते वह के लिए प्रयोग किया गया है। अब है यहाँ पर एतानि कानि, एतानि कानि ये सब क्या है। यहाँ पर जो है 4 रुमाल रखे गए हैं। एतानि कानि ये सब क्या है। एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, एतानि मतलब ये सब, कर वस्त्राणि सन्ति रुमाल हैं, जो हाथ पोंछने वाला होता है रुमाल, तो उसे कर वस्त्रम कहा जाता है। और यहाँ पे 4 है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर कर वस्त्राणि लिखा गया है। तो एतानि कर वस्त्राणि सन्ति। किम एतानि पुराणानि, किम, किम का अर्थ है क्या, एतानि ये सब, पुराणानि पुराने हैं, तो न एतानि तो नूतनानि, नहीं एतानि तो ये सब तो, नूतनानि मतलब नए हैं। तो यहाँ पर कर वस्त्राणि पद आया है, कर वस्त्राणि, कर वस्त्राणि कहते हैं रुमाल को। कर वस्त्राणि अर्थात रुमाल, इसको रुमाल कहा जाता है। और अब है यहाँ पर एतानि कानि ये सब क्या है। यहाँ पे कानि का प्रयोग किया गया है क्योंकि बहुवचन है। किम के कानि होता है, तो यहाँ पे हम लोग के का प्रयोग भी सीख लिए थे। जो 2 अंगूठी बना रहा है उसमें अंगुलीय के पद आया था और उसके साथ एते पद आया था। ये दोनों अंगूठियाँ हैं,
एते अंगुलीय के अस्था। और यहाँ पे एतानी का प्रयोग किया गया है बहुवचन में। तो एतानी कानी, ये सब क्या है? ये पास की वस्तु के लिए है। एतानी कानी, ये सब क्या है? तो एतानी कर वस्त्राणि संति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानि, क्या ये पुराने हैं? पुराणानि। पुराणानि का अर्थ है पुराने। क्या ये पुराने हैं? न एतानि तो नूतनानि, एतानि ये सब, तो मतलब तो, नूतनानि नए हैं। अब यहाँ पे कर वस्त्राणि, यहाँ पे वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि होता है और यहाँ पे कर वस्त्रम का प्रयोग किया गया है। तो कर वस्त्रम, कर वस्त्रे, कर वस्त्राणि, तो इस तरह से यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और कर वस्त्राणि जो है वो बहुवचन का है। और नूतनानि यानी नए हैं, यहाँ पे बहुवचन है इसीलिए नूतनानि कहा गया है। और अब यहाँ पर एक केले का वृक्ष है। तानी कानी, वे सब, वे क्या हैं? तानी कानी, वे सब क्या हैं? तो यहाँ पे वे सब, तानी कानी, वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानि संति, तानी मतलब वे सब, कदली फलानि संति, केले के फल हैं। इस पेड़ में एक केले का फल लगा हुआ है जिसमें बहुत से केले हैं। तो तानी कदली फलानि संति, वे सब केले के फल हैं। किम तानी मधुराणि, क्या वे सब मधुर हैं? आम, आम मतलब हाँ। तानी मधुराणि पोषकाणि च, तानी मतलब वे सब, मधुराणि मधुर, पोषकाणि च और पोषक हैं। तो यहाँ पर तानी कानी, वे सब क्या हैं? तो यहाँ पे वह का प्रयोग किया गया है बहुवचन में। तो तानी हो गया, तत् ते तानी। तत् कहते हैं एक वचन में, ते कहते हैं बहुवचन में, और तानी कहते हैं, ते कहते हैं द्विवचन में, और तानी कहेंगे बहुवचन में। तो इस तरह से यहाँ पर किम तानी मधुराणि, क्या वे सब मधुर हैं? आम मतलब हाँ। तानी मधुराणि पोषकाणि च, वे सब मधुर और पोषक हैं, यानी कि पुष्टि देने वाले हैं और पोषक हैं, हमें स्वास्थ्य के लिए भी वो लाभकारी होता है। और इस तरह से यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास में, और अभ्यास में दिए गए प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो शुरू करते हैं अभ्यास के पहले प्रश्न से। और इसमें अभ्यास में जो पहला दिया हुआ है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। इसमें फलम, फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्र देखकर पदों का उच्चारण करो। तो यहाँ पर पहला जो चित्र बना है वह है पर्णम। पर्णम मतलब पत्ता। क्रीडनकम, क्रीडनकम मतलब खिलौना। नारिकेलम, यहाँ पे नारिकेलम नारियल। संगणकम कंप्यूटर। वातायनम खिड़की। सोपानम सीढ़ी। उद्यानम बगीचा। उपनेत्रम चश्मा ऐनक। कंकतम कंघी। तो ये इतने सारे चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं। और अब है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन करके पद को कोष्ठक में लिखना है। तो इसमें जो है सबसे पहले यथा करके दिया हुआ है, और यथा में वर्ण संयोजन में लिखा है प प अ र ड अ म, पर्णम। र के बाद कोई भी स्वर नहीं है यहाँ पे, तो पर्णम हो जाएगा।
और ख अ मिलकर ख, न ई नी खनी, और त र अ त्र म खनित्रम। और फिर है प उ पु र आ रा ड़ आ ड़ा न ई नी पुराणानी। तो इस तरह से इसको जोड़ा गया है वर्णों को और पद बनाया गया है। अब है प ओ पो श अ क श क आ का ड़ ई डी पोषकाणी। पोषकाणी, यहाँ पे पोषकाणी हो जाएगा। और क अ अंग, क अ क हो गया, त अ से त हो गया और म हो गया। तो यहाँ पे कंकतम, तो कंकतम जो है ये पद बना और इसे कोष्ठक में लिख देना है, यहाँ पे जो बॉक्स जैसा बना हुआ है। और अब है ख अधोलिखिता नाम पदा नाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। अधोलिखित पदों का वर्ण विच्छेद करो। व्यजनम, व्यजनम यहाँ पे व य अज अन अम व्यजनम। पुस्तकम, और इसी तरह से पुस्तकम का भी वर्ण विच्छेद करना है। तो पुस्तकम का वर्ण विच्छेद हम लोग यहाँ बोर्ड पे करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पुस्तकम का करेंगे। यहाँ पे आधा स है, तो आधा स है तो इसके बाद हम कोई भी स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। प उ पू हो गया, यहाँ पे आधा स, त अ क अ और म। तो इस तरह से यहाँ पे पुस्तकम। यहाँ पे स के आगे कोई भी स्वर नहीं है तो इसको हम लोग आधा सा लिखेंगे। ये त बन गया, ये क बन गया और ये म बन गया, और सबको जोड़ दिया जाएगा तो पुस्तकम बन जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पर दूसरा देखते हैं, भित्तिकम। भित्तिकम में क अ म। तो यहाँ पे भित्तिकम बन गया, आधा था और ये ई मिल जाएगा तो ती हो जाएगा भित्तिकम। नूतनानी, अब है नूतनानी में न में बड़ा ऊ है, नू त और अ मिलाएंगे त बन जाएगा। फिर न में आ की मात्रा हो जाएगी और फिर न में छोटी ई की मात्रा, नूतनानी। तो इस तरह से नू त ना और न में छोटी नी, नूतनानी पद बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे वातायनम। वातायनम, अब इसमें हमें देखना है कि पहला क्या है, वा है। तो यहाँ पे व के साथ आ स्वर लगाएंगे और उसके बाद ता है, त के साथ आ, उसके बाद फिर य के साथ अ और फिर न के साथ अ और फिर म। तो इस तरह से यहाँ पे व आ वा ता य न म, वातायनम। और अब है उपनेत्रम।
उपनेत्रम में पहला स्वर है तो उसको उसी तरह से रखेंगे, प के साथ अस्वर लगाएंगे तो वो पूरा प बन जाएगा। उप, अब ने, न में ए की मात्रा ने, और त्रम यहाँ पे अ और म लिखे हलंत, त्रम हो गया। उ प ने त्र म, उपनेत्रम। तो इस तरह से हम लोगों ने दिए गए वर्णों का वर्ण विच्छेद किया और इसी तरह से इसको करना है। और अब यहाँ पर जो अगला चित्र दिया है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र देखकर संस्कृत का पद लिखो। तो यहाँ पर दिया हुआ है फल बना है, फल का चित्र है, तो फलम, पर्णम, पत्ते को पर्णम कहते हैं, और विद्युत व्यजनम, इसको कहेंगे विद्युत व्यजनम। विद्युत व्यजनम बिजली का पंखा है, और केवल व्यजनम होता है तो उसे, जो हाथ का पंखा होता है उसे व्यजनम कहते हैं। कर वस्त्रम, रुमाल, सूत्रम, धागा, छत्रम, छाता। अब यहाँ पे जो चौथा प्रश्न दिया है उसमें दिया है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र देखकर उत्तर लिखो। यथा किम पतति, किम पतति, यहाँ पर चित्र में पेड़ से फल गिर रहा है तो फलम पतति। मयूरौ किम कुरुतः, मोर क्या कर रहे हैं, दो मोर। मयूरौ, मयूरौ का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, दो मोर क्या कर रहे हैं, तो मयूरौ नृत्यतः। एते के अस्तः, ये दोनों क्या हैं, क्रीडन के। एते क्रीडन के अस्तः, यहाँ पे क्रीडन के दो खिलौने के लिए प्रयोग किया गया है। और बालिकाः किम कुर्वन्ति, ये लड़कियां क्या कर रही हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही हैं। बालिकाः पठन्ति, प्रश्नवाचक शब्द हट जाएगा। बालिकाः पठन्ति, किम कुर्वन्ति, पठन्ति। और अंत में है कानि विकसति, कानि विकसन्ति, क्योंकि यहाँ पे कई फूल हैं इसीलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं। विकसित होने का मतलब है खिलना। और अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्य रचयत मतलब बनाए। यथा एतत् पतति, एतत् पतति, यह गिर रहा है, बहुवचन में हो जाएगा एतानि पतन्ति, पतति की जगह पे हो जाएगा पतन्ति, और एतत् की जगह पर हो जाएगा एतानि। एते पर्णे अस्तः, एते पर्णे अस्तः, ये दोनों पत्ते हैं। बहुवचन में बदलेंगे तो एतानि पत्राणि सन्ति हो जाएगा। एतानि पत्राणि सन्ति। मयूरः नृत्यति, बहुवचने मयूराः नृत्यन्ति। एतानि यानि यानानि, एतानि यानानि, द्विवचने एते याने। घ है छात्रे लिखतः, छात्र लिख रहे हैं, छात्राः लिखन्ति। और अंग है नारिकेलम पतति, नारिकेले पततः। और अब है छठा उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। अब यहाँ पे कोकिले, कोकिले, अब यहाँ पे दिया विकसति, नृत्यन्ति, उत्पतति, वहति, गर्जन्ति और कूजतः। तो कोकिले कूजतः, पवनः वहति, हवा बहती है, वहति। पुष्पम फूल, विकसति खिलता है। खगः पक्षी, उत्पतति उड़ता है। खगः उत्पतति पक्षी उड़ता है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। मयूराः बहुवचन में है। और सिंहाः जो है वो गर्जन्ति, शेर गरजता है। तो यहाँ पर जब भी हम लोग पदों को जोड़ते हैं, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, जब पदों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं तो इसमें हमें
ये ध्यान देना होता है कि यहाँ पर मयूरा है तो नृत्यंती यानी कि मोर नाचता है, तो मोर को हम लोग नृत्यंती से जोड़ेंगे। और इसमें गर्जंती भी दिया है, लेकिन मोर नाचता है, अगर हम मयूराह गर्जंती लिखेंगे तो उचित पद नहीं होगा, क्योंकि गरजने का काम शेर करता है। सिंहाह गर्जंती हो जाएगा और मयूराह नृत्यंती हो जाएगा, तभी उचित पद होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आज हम लोग इस पाठ में यह के लिए एषः, एते, यहाँ पे हम लोग नपुंसकलिंग शब्द में एतत्, एते, एतानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पढ़े, और यहाँ पे वह के लिए तत्, ते, तानी का प्रयोग करना सीखा गया। तो इस तरह से नपुंसकलिंग शब्दों के माध्यम से इस पाठ में अनेक नपुंसकलिंग के शब्दों को जाना गया, और बहुत सारे इसमें हैं। फलम, पर्णम, व्यजनम, करवस्त्रम, सूत्रम, छत्रम, फलम, भित्तिकम, पुस्तकम और वातायनम, उपनेत्रम। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस पाठ में बहुत सारे नए शब्दों को जाना जो नपुंसकलिंग के हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और सभी बच्चे इस पाठ को अपने से पढ़ेंगे, शब्दार्थ की सहायता से उसे समझने का प्रयास करेंगे, और जितने भी प्रश्न अभ्यास में दिए गए हैं उसे करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।